हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज फिर एक अगले क्लास को लेकर के आपके समक्ष हूँ। अगला क्लास है चैप्टर नंबर 3, ये अभी चल रहा है, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ क्या है? अब इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। अब ये देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है और अर्ध परिमाप दिया हुआ, अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि उसका जो परिमिति होता है, परिमाप बोलते हैं, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप कहेगा तो ये इसका आधा, 2 से भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो इस तरह से है। और इसका इस बाग, ये आयताकार बाग है, बाग की विमाएँ ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं, माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर है तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई x मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिया। अब यहाँ कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 4 मीटर का अंतर है। अंतर कैसे है? लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो यहाँ लंबाई x है, चौड़ाई y है। इसका मतलब है कि लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो उसका अंतर क्या आएगा? 4 मीटर। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई में से चौड़ाई को अगर घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा कितना? 4 मीटर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट से, पहले कथन से हमारा एक इक्वेशन बन के आ गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये समीकरण पहला हुआ। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इस बाग की, जो बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है, इस बाग का जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो पुनः प्रश्न से, चूंकि आयताकार, चूंकि बाग आयताकार है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? पहले तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इतना दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 36 मीटर, या इसको ये लिख लें, अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। आयताकार बाग का परिमाप दिया हुआ कितना? 36 मीटर। पहले परिमाप बराबर होता क्या है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना है? 36 मीटर है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों है? क्योंकि बाग कैसा है? आयताकार है, आयताकार है। अब ये अर्ध परिमाप दिया, ये होता है पूरा परिमाप। ये अगर मान लेते हैं ये है बाग, तो ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका जो पूरा पेरिफेरल होता है इसी को बोलते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये पूरा पूर्ण परिमाप का है, फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन क्या कह रहा है? अर्ध परिमाप, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे दिया मतलब आधा हो गया। अब इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो 2, ये 2 और 2 कट गया, बचा क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई हमने माना है x और चौड़ाई माना है y, बराबर कितना हुआ? 36 मीटर। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। ये समीकरण 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरण के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, चूँकि इसमें ये नहीं कहा है कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए,
तो हम इनको नॉर्मल विधि से हल कर लेते हैं। नॉर्मल विधि से हल करने के लिए ये दो समीकरण हमारे पास हैं, ये x माइनस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 36 है। अब ये देखते हैं अगर इन दोनों को अगर करते हैं हल तो ये क्या होगा, इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ते हैं तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और x बचेगा 2x और ये 36 और प्लस 4 ये हो जाएगा 40। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना x है तो यहाँ 40 भागे 2 हो जाएगा, 40 बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 20 आ गया। x बराबर क्या आ गया 20। अब y बराबर निकालने के लिए क्या करना होगा, किसी भी समीकरण में x का वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर है 40, 4 x माइनस वाई बराबर 4 है तो x बराबर क्या, x माइनस 4 बराबर y हो जाएगा। इस 4 को हमने इधर ले आया और y को उधर ले आया तो y प्लस में चला गया। x कितना है, x का वैल्यू हमारा x का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दिया x का वैल्यू यहाँ, माइनस 4 बराबर है y। अब ये क्या आया, 20 में से 4 घटेगा 16 बचेगा y, इसलिए y बराबर क्या आ गया 16। अतः बाग की लंबाई, बीमा पूछा था, बीमा मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x माना था, x बराबर आया 20 मीटर और चौड़ाई आया, चौड़ाई हमने y माना था, y का वैल्यू आया 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस समीकरण का, इस क्वेश्चन का पूरा हल ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो और क्वेश्चन है। 6 और 7 क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण पहला प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समानांतर हो और तीसरा संपाती रेखा हो। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्राफ जब खींचते हैं तो उसके 2-3 कंडीशन होते हैं। पहला तो होता है कि प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है तब क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। दूसरा होता है समानांतर रेखा कब होती है, समानांतर रेखा होती है जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब है कि समीकरण के x और y के कोई हल नहीं निकलते हैं और समानांतर रेखाएं जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं हैं, समानांतर होती हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये कंडीशन है समानांतर रेखा होने के लिए। संपाती रेखा होने के लिए क्या है, संपाती रेखा होने के लिए कंडीशन है, संपाती किसको बोलते हैं, संपाती बोलते हैं एक लाइन पे दूसरे लाइन को खींचा जाना, ओवरलैप कर जाना, एक लाइन पे दूसरा, एक ग्राफ पे दूसरा ग्राफ खींचा जाएगा तो उसको संपाती रेखा कहा जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस कंडीशन में है तो रेखाएं संपाती होंगी, इस कंडीशन में है तो रेखाएं समानांतर होंगी और इस कंडीशन में है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब ये समीकरण एक दिया हुआ है, चूँकि ग्राफ खींचने के लिए दो समीकरण चाहिए होते हैं, समीकरण युग्म चाहिए होते हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमको लिखने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा समीकरण लिखिए जिसका हल ऐसा हो कि जब ग्राफ खींचा जाए तो वो प्रतिच्छेद करती हो एक दूसरे को रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसका ये दूसरा मतलब ये भी होता है कि समीकरण का एक और केवल एक ही हल होता है, एक अद्वितीय हल जिसको बोला जाता है। तो हमको केवल इस कंडीशन को फुलफिल कराना है। तो हम देखते हैं कि ये वाला टर्म को सेम रख लेते हैं, केवल ये b वाला टर्म b1 और b2 का टर्म का जो इसके गुणांक होते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 1 कर लिया, इसको सेम टू सेम रख लिया तो क्या हो जाएगा, अब a1 बटा a2। अब इसमें अगर छांटते हैं कि a1 क्या है तो a1 है 2, a2 है 2
B1 है 3, B2 है 1 और C1 है 8 -8 और C2 है -8। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, A1 बटा A2 बटा बराबर B1 बटा B2 आता है कि नहीं, तो 2/2 बराबर B1 है 3 और B2 है 1। ये बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ। अतः ये समीकरण, इसके साथ हम एक समीकरण ये वाला लिख लेंगे तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही होगा, यहाँ हम 3, यहाँ 2 ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ 5 कर सकते हैं, तो ये अलग तरह का होगा। इसलिए इसके कई ऐसे उदाहरण होते हैं। 2x + y - 8 एक उनमें से एक उदाहरण है। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण होंगे, कई ऐसे समीकरण होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और उसकी जो रेखाएं होंगी, ग्राफ होगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह से समानांतर रेखा के लिए क्या है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के। तो इसको नहीं बराबर होने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन है हमारा 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब C1 बटा C2 को बराबर नहीं करना है तो हमने इसको रख लिया 2x + 3y और माइनस इसको 5 कर लिया, बस इसको चेंज कर लिया। इसको चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, A1 आ जाएगा अब 2, A2 आ जाएगा 2, B1 आ जाएगा 3, B2 आ जाएगा 3 और C1 आ जाएगा -8, C2 आ जाएगा -5, ये आ जाएगा। तो अब A1 बटा A2 B1 बटा B2 कर लेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा बराबर 3/3 हो जाएगा बराबर -8 बटा -5 हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, ये बराबर नहीं है, ये कंडीशन को फुलफिल कर गया। इसमें भी इसी तरह से है कि यही एक उदाहरण नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण होंगे इस तरह के समीकरण के जो कि ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। ऐसा समीकरण युग्म होगा तो रेखाएं समानांतर होंगी। इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा है, इसी तरह संपाती कब होंगी, संपाती होने के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होना चाहिए। तो अब हम इस पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। दूसरा इसी तरह का समीकरण ऐसा बनाना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण सेम टू सेम इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये कंडीशन लगा के कि A1 इसमें क्या है 2, A2 है 4, B1 है 3, B2 है 6, C1 है -8 और C2 है -16। अगर इसको करते हैं इसमें पुट करके तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 बटा -16। ये माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर हो गए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों बराबर हो गए। तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है और ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो इसका मतलब है कि जब इन समीकरण युग्म का ग्राफ खींचा जाएगा तो वह ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, अर्थात संपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये तीनों कंडीशन के लिए हमने इक्वेशंस लिख दिए हैं। जरूरी नहीं, पहले भी मैंने बताया है कि जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं इसके अलावे भी और कई इक्वेशंस होंगे जो इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो आपके किताब में दिया हो या ना दिया हो, इसी तरह से कई ऐसे उदाहरण होंगे जो कि आपको मिल जाएंगे। और लेकिन आप अपने हिसाब से दूसरा भी लिखेंगे, बस कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, वो किताब से मैच करे या ना मैच करे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 समीकरण दिए हैं, समीकरण x + y x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - बराबर 0।
कह रहा है कि इन दो समीकरण का ग्राफ खींचिए और इनसे जो बना हुआ त्रिभुज है, त्रिभुज एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। अब इस दो इक्वेशंस को पहले ग्राफ के लिए बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 है। अब इन दो समीकरण से लिखेंगे पहला समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से किसी एक को निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होगा, ये दोनों इधर चला जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण हम इसको मान लेंगे 3, समीकरण 3 मान लिया। अब इस समीकरण 3 के लिए हम एक ग्राफ चार्ट बना लेते हैं। x और y का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। y बराबर अगर हम लोग रखते हैं, चूँकि y का वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे प्लस में, तो ये पॉजिटिव में मिलता चला जाएगा, और 1 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ रख लिया हमने y बराबर 2, 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो ये हो गया x बराबर 1। y बराबर हमने रख लिया 3, 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, ये हो गया x बराबर 2। y बराबर हमने रख लिया 4, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, x का वैल्यू आ गया 3। अब ये हमारा समीकरण 1 का ग्राफ चार्ट बन गया। समीकरण दूसरे के लिए ग्राफ चार्ट बनाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। अब यहाँ से x बराबर करेंगे तो क्या है, x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3 आ गया। अब इस समीकरण के लिए हम ग्राफ चार्ट दूसरा बनाते हैं, x और y का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि 3 से पूरा पूर्णांक में निकल आया हमारा वैल्यू। तो पूर्णांक में निकलने के लिए क्या करेंगे, 12 में से अब 3 का गुणांक होना चाहिए, ऊपर ऐसा कोई वैल्यू होना चाहिए। कौन कौन कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा और 12 कटेगा, 15 कटेगा, ऐसे करके कटेगा। तो हमें ऊपर ऐसा कोशिश करना चाहिए कि 3 का गुणांक में ही वैल्यू आए, तभी ये 3 से कट पाएगा। तो अगर हम इसको y बराबर पहला वैल्यू रखते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं, तो क्या आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि x बराबर है 12 माइनस 2y बटा में 3। तो y बराबर अगर 0 रख लिया तो 12 माइनस 2 गुने 0 बटा में 3, कितना होगा, 12 में से 0 घटेगा, 12 बचेगा 3, ये आ गया 4। 0 रखा तो x बराबर आ गया 4। अब क्या वैल्यू रखेंगे, 12 के बाद क्या आ सकता है, 9 आएगा, 9 तो y बराबर 0 रखा तो वैल्यू आया x का 3, y बराबर अब 3 रखते हैं तो 3 वैल्यू रखा तो 12 माइनस 2 गुना 3, 12 माइनस 2 गुना 3, 2 तिया 6, यहाँ बच जाएगा 12 में से 6 घटेगा तो ये बच जाएगा 6 बटा 3, 3 दूना 6। अब ये आ गया 2, x बराबर आ गया 2। अब यहाँ 0 रखा, 3 रखा, तो अब क्या होगा, 6 रखना पड़ेगा। 6 रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर अगर 6 रखते हैं तो आ जाएगा 12 माइनस 2 गुने 6 बटा में 3, तो ये 12 माइनस 6 दूना 12 बटा में 3, ये कट जाएगा, 0 बटा 3 बराबर 0, ये वैल्यू आ गया हमारा 0। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा ग्राफ चार्ट आ गया, x का वैल्यू 4, 2 और 0, y का वैल्यू 0, 3 और 6। अब इन दोनों ग्राफ चार्ट की मदद से हम इस समीकरण के ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज कह रहा है कि एक अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेंगे उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों त्रिभुज के 3 भुजाएं जो होती है उनके निर्देशांक लिखने हैं। तो आइए देखते हैं उसका ग्राफ चार्ट खींच के।
हमें केवल प्लस वैल्यू चाहिए होगा तो हम यहाँ पे आएगा नहीं। इन दोनों ग्राफ चार्ट को यहाँ लिख लेते हैं। एक्स वाई 1 2 और 3 2 3 4। दूसरा ग्राफ चार्ट चार 2 0 0 3 और 6। चूंकि नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव हमको लेने की ज़रूरत है नहीं, -1 -2 -1 -2, ये 1 2 3 4 5 और 6। इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये y प्लस, ये y माइनस x प्लस। अब इन ग्राफ चार्ट की मदद से ग्राफ खींचेंगे। पहला वैल्यू है x बराबर 1 y बराबर 2। इसका मतलब x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2 के सामने जो बिंदु होगा ये लगभग ये डॉट यहाँ पे आएगा। दूसरा है x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 3। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, ये लगभग इस पोजीशन में आएगा। तीसरा है x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4। x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, लगभग यहाँ। पहले समीकरण का ग्राफ, तीनों बिंदु हमें मिल गए। तीनों बिंदु को हम लोग मिलाते हैं। ये मिल गया। ये पहला बिंदु है कौन सा, 1 2। दूसरा बिंदु है 2 3 और तीसरा बिंदु है 3 4। समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले समीकरण का ग्राफ खींच दिया गया। दूसरे समीकरण का दूसरे ग्राफ चार्ट है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 4। ये कुछ इस तरह से आएगा। दूसरा x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 2 और x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। ये कुछ डॉट यहाँ आएगा जो कि हमें पहले से पहले वाले ग्राफ में भी मिला है, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। तीसरा बिंदु है x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, कुछ इस तरह से बॉय। अब ये पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु यहाँ, इन तीनों को हम लोग अगर मिलाते हैं, ये आ गया। पहला बिंदु है 4 0, ये 2 3 और ये है 0 6। समीकरण क्या है, ये समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं कि x एक्सिस, सवाल में कह रहा है कि ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, ये रेखा बना, दोनों जो ग्राफ खींचे गए ये दोनों बिंदु कहाँ पे कट रहे हैं, पॉइंट 2 और 3 पे कट रहे हैं। तो पॉइंट 2 और 3 और x एक्सिस के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक कौन कौन सा होगा, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये होगा। तो अगर इसको हम लिख दें A B और C लिख दें, तो ये त्रिभुज A B और C आ गया। इसको छायांकित करने के लिए कह रहा है, तो इसको ऐसे आप कलर कर सकते हैं, छायांकित कर दिया। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो हम इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा के ग्राफ चार्ट को मिटा देते हैं और इसको लिखते हैं कि अतः
एक्स अक्ष के साथ बने त्रिभुज का निर्देशांक त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, नाम दे दिया है तो ABC लिख दिया। ABC का निर्देशांक बराबर क्या होगा, A बराबर होगा 2 और 3, B बराबर होगा 0 और 0, चूंकि मूल बिंदु पे है, x एक्सिस पे भी 0 है और y एक्सिस पे भी 0 है, 0 और 0, और C है त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है C क्या है, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, तो हम लिखेंगे इसको 4 और 0। तो त्रिभुज के जो निर्देशांक है, निर्देशांक कहते हैं उसके शीर्ष बिंदु A, B और C तीनों शीर्ष बिंदु हुए। इन शीर्ष बिंदुओं का जो निर्देशांक है वो उनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो निर्देशांक होते हैं। A का निर्देशांक है 2 और 3, B का 0 0 और C का 4 0। तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का कि ग्राफ खींचकर और त्रिभुज का शीर्ष बनाना था, तो ये ग्राफ हमने खींच लिया। ये ग्राफ दोनों यहाँ आपके मिलते हैं, दोनों को एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनता है, इसका त्रिभुज तो इधर से वाई एक्सिस के साथ बनता है, लेकिन हमें कहा है कि एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित करना है। तो एक्स अक्ष के साथ ये त्रिभुज बना हुआ है, इसको छायांकित किया और इसके जो शीर्ष बिंदु है, तीनों शीर्ष बिंदु निर्देशांक है, उनको हमने लिख दिया A, B और C। ये हमारा पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होता है। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर से मिलेंगे आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।